देखिए यहाँ पर हम लोग ने अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए यूनिट ऑफ के को पढ़ा हुआ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। जो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ने nth ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के पढ़ा हुआ था, उसी में n की जगह 0 1 2 3 पुट कर देंगे तो हमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के मिल गया। अगर हमें यूनिट ऑफ के अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ के है, तो किसी न्यूमेरिकल में, इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में के का यूनिट देखकर भी तो आप ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो। यस सर। ऐसा कर सकते हैं ना? यस सर। चलिए अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट्स फॉर सम रिएक्शंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर्स। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है जिनका के वैल्यू गिवन है, केवल इनको देखकर इनका ऑर्डर बताइए। तो जैसे पहला रिएक्शन है 1 पॉइंट, उसके के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्या ऑर्डर बनना चाहिए इस यूनिट के अकॉर्डिंग? सेकंड ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर 2 होना चाहिए। यूनिट ऑफ के देखकर आपने बता दिया है ना ऐसे क्वेश्चंस में। इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ के को देखिए, atm⁻⁻2 सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर। सर ऑर्डर 3। ऑर्डर देखिए, यूनिट आपके पास है, ऑर्डर उसका केवल यूनिट देखकर के का आपने बता दिया। इसमें देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट देखा आपने? जीरो। ऑर्डर क्या है? सर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत आराम से। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट ऑफ के पे बेस्ड है। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, the value of rate constant is found to be 3.5 into 10⁻³ mole inverse liter second inverse. If the concentration of A is tripled, by what factor the rate of reaction is expected to increase? बताइए। कैसे करेंगे? सर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 9 टाइम्स कैसे करेंगे? लेकिन ये यूनिट सेकंड ऑर्डर की है और ट्रिपल हो रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यस, अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इन चीजों को लिखेंगे, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम द यूनिट ऑफ के, क्या इट इज क्लियर? क्या क्लियर हो रहा है? That the reaction is of second order. Second order. That the given reaction is of second order. तो अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो रेट लॉ क्या बनेगा? हेंस रेट लॉ कैन बी रिटन एज, क्या इसका रेट लॉ बनेगा? इसका रेट लॉ बनेगा रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या बनेगा? के रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो रिएक्टेंट है इसका, टू द पावर 2। यही तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट लॉ बनेगा। यस सर। ठीक है ना। अब एक के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के हिसाब से चलेगा। क्लियर? हेंस ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। 3 टाइम्स कर रहे हैं। यस सर। ट्रिपलिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। यस सर। ऑन ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, क्या the rate of reaction just by 9 times will increase by 3 square, है ना, that is 9 times। क्लियर हो गया? yes sir। तो ये पूरा आपको ऐसे समझाना पड़ेगा कि आपने कैसे 9 टाइम्स कह दिया।
आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो K का यूनिट है उस यूनिट को देखकर हमें ये पता चल गया कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और हमने उसका रेट लॉ लिखा और उस रेट लॉ को यूज करके हम बता रहे हैं कि अगर इसको 3 टाइम्स करोगे तो 3 के स्क्वायर के हिसाब से 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सपोज हम इतना चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हटा के इतनी वैल्यू दे देते हैं, फिर क्या होगा आंसर? अगर हम केवल सेकंड इनवर्स कर देते हैं तो इट मींस अब क्या क्लियर हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। कितने टाइम्स चेंज होगा? सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अब यूनिट ऑफ के को देखकर क्या पता चल रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड। इसीलिए हम लोग यूनिट ऑफ के इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि बाय नोइंग द यूनिट ऑफ के वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बात? चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा फ्रॉम द रिएक्शन ऑर्डर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। यस, ऑर्डर बताइए इसका, पहली रिएक्शन का, लीटर पर मोल पर सेकेंड। यस यस सर हाँ बताएं सर। यस सर नहीं, यस तुम बताओ। हाँ सर फर्स्ट जीरो ऑर्डर नहीं सर, जीरो नहीं है, सेकंड ऑर्डर कैसे मालूम चला? सर मालूम ऐसे चला क्योंकि उसमें सर मोल इनवर्स था। चलो अब जल्दी से ये बताओ, फटाफट बताओ। सर ये है आपका है फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? तो इसलिए यूनिट ऑफ के का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। बात समझ में आई? हम लोग यूनिट ऑफ के क्यों पढ़ रहे थे? यस सर। तो यूनिट ऑफ के को पढ़ लेंगे, के का यूनिट देखकर हम इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते। तो बहुत आसान है के का यूनिट देखकर। अगर कोई गैसियस फेज रिएक्शन है तो भी कर लेंगे, बस वहां पर क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग प्रेशर टर्म्स यूज करते हैं। चलिए अब और क्वेश्चंस पे आते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन A + 2B gives C obeys the rate equation this। ये एक इक्वेशन है जिसका रेट लॉ ये है। बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका? तो सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप ऑर्डर की बात करेंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 1/2, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 3/2। 3/2। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? अगर अलग अलग पूछते तो रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की है रिएक्शन? 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को कोई चेंज करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट का इफेक्ट आएगा, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब। 3/2 पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब, उसके हिसाब से इफेक्ट आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। फॉर द रिएक्शन A + B gives D, it has been found experimentally that the rate of reaction gets doubled on doubling the concentration of A and the rate increases 4 times on doubling the concentration of B. Write the rate law and find the order of reaction। अब देखिए एक चीज जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रही है वो ये कि A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन A की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? 1। B को डबल करने पे रेट पे इफेक्ट आ रहा है 4 टाइम्स का, 2। तो इसका स्क्वायर के हिसाब से इफेक्ट आ रहा है ना। B को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यस। तो ठीक है, बात समझ में आ रही? नहीं? यस सर। तो आप ये चीजें अपने लिखेंगे, मेंशन करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे सिंस
द रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इंक्रीजेस या गेट्स डबल्ड, जो भी इसमें दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड on doubling the concentration of A hence the order of reaction with respect to A is equal to कितना है 1। ये क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। फिर आप लिखेंगे बी के लिए ऑर्डर अलग से निकालेंगे। बी के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसको देखिए और आप बी के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस increases 4 times on doubling the concentration of B। इसका मतलब B के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है रिलेशन? फिर ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2। तो जब दोनों के रिस्पेक्ट में अगर आपको ऑर्डर अलग अलग मिल गया तो रेट लॉ क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K concentration of A into concentration of B का स्क्वायर। ये तो बनेगा। यस सर। ये फाइनल रेट लॉ बनेगा। और क्या बताना था हमें? एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ये फाइनल रेट लॉ बना और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? दोनों के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसे ऐड कर लीजिए, 1 + 2 यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आप सॉल्यूशन करते हैं। तो नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले को देखिए, बताइए क्या होगा? रेट लॉ आपके सामने है, खाली रेट लॉ को देखिए, ऑर्डर बताइए फटाफट। 2। इसके बाद बताइए 1। ये तो सब लोग बता सकते हैं बेटा, सीधे सीधे रेट लॉ देखिए, बस कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट 3/2। इसमें दोनों ऐड करेंगे, 2 + 1/2 दैट इज 5/2 या 2.5 जो भी कह लो, 2.5 है ना। ऑर्डर क्या है इसका? 5/2 या 2.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यहाँ आंसर आपको दिया हुआ, देखिए बहुत आसान है। आपने खाली यूनिट को देखा, लीटर पर मोल पर मिनट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर in a second order dimerization reaction is this, at 0.01 mole per liter monomer concentration, calculate the rate constant। बताइए कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यही हुआ जो आपको जल्दी समझ में ना आ जाए, एक बार में जो ना समझ में आए वो इंपॉर्टेंट। The rate of formation of a dimer in a second order dimerization reaction is this, at 0.01 mole per liter monomer concentration, calculate the rate constant। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं।
सबसे पहले देखिए कि जो डायमराइजेशन प्रोसेस होता है वो है क्या बेसिकली, डायमर किसको कहते हैं, व्हाट इज डायमर? So when two molecules coalesce to form one single molecule. When two molecules associate together to form a single molecule, then this process is known as dimerization. और जो दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं उनको कहेंगे मोनोमर, और एसोसिएशन के बाद जो सिंगल यूनिट बन रहा है उसको कहेंगे डाइमर। ठीक है? Yes sir. अब हम एक डायमराइजेशन रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल डायमराइजेशन रिएक्शन लिखते हैं जरा। सपोज 2A, सर एक बार फिर से बताइए सर, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि डायमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डायमर क्या होता है, पहले इसको समझिए। जैसे पॉलीमराइजेशन होता है वैसे डायमराइजेशन होता है। पॉली मतलब मैनी एंड डाई मतलब टू। डायमराइजेशन मतलब व्हेन टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टुगेदर to form a single unit. The process is known as dimerization and the molecules associating together are known as monomers. हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखा डायमराइजेशन के लिए, सपोज 2A gives A2 इज अ डायमराइजेशन प्रोसेस। क्यों? यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वहां पर देखिए 2 यूनिट्स हैं A के, और यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया A2। अगर ट्राइमराइजेशन के लिए लिखना होता तो हम 3 यूनिट्स ऑफ A gives a single unit, ऐसे तो लिखते हैं। Yes sir. तो डायमराइजेशन प्रोसेस, एक हाइपोथेटिकल डायमराइजेशन प्रोसेस के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा। हमने लिखा सपोज दिस इज अ डायमराइजेशन प्रोसेस, ये डायमराइजेशन रिएक्शन, ये हमने लिख दिया एक। Yes sir. ठीक है? नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? तो इफ द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, अगर ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन इसका रेट लॉ क्या बनेगा? देन द रेट लॉ विल बी, क्या होगा इसका रेट लॉ? अगर ये डायमराइजेशन प्रोसेस एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा? Rate of reaction रेट is ऑफ equal रिएक्शन या to रेट ऑफ डायमराइजेशन इज A इक्वल टू times K concentration of A square. monomer is A स्क्वायर, यही बनेगा। Yes sir. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में सारा डेटा देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन कितना? Yes sir. 9.5 into 10 to the power minus 5 mole per liter per second. मोल पर लीटर Per second. पर सेकंड। गुड। और क्या दिया हुआ है? ये कब है, ये रेट कब है? The concentration दिया हुआ है At 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर दैट इज दिस इज आल्सो गिवन। Yes. 0.01 ये इसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन है मोनोमर का तब ये रेट है, ये भी गिवन है। ठीक है? अब देखिए ये आपके पास रेट लॉ है, इसमें दो चीजें मिल गई आपको, मोनोमर का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मतलब ये, और रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया, तो क्या आप रेट कांस्टेंट नहीं आ जाएगा? Yes sir. इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, इसमें पुट कर दें In rate. वैल्यूज इन रेट लॉ। ठीक है? Yes sir. रेट लॉ में पुट करिए तो क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज 9.5 into 10 to the power minus 5 is equal to K and monomer concentration is 0.01, उसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर। क्लियर हो गया? Yes sir. यहाँ से K की वैल्यू बताइए कितना आएगा? यही आ जाएगा 0.95।
लीटर पर मोल पर, यही आंसर होता है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये कहा गया कि एक डाइमराइजेशन रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है, तो हमने एक हाइपोथेटिकल डाइमराइजेशन रिएक्शन मान लिया, उसको सेकंड ऑर्डर मान लिया, सेकंड ऑर्डर मान के उसका रेट लॉ लिख लिया। अब क्वेश्चन में उस डाइमराइजेशन रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन और मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन दो चीजें दी हुई थी, हमने यूज कर लिया। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना था आपको थोड़ा सा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आइए फटाफट जरा। अलीना क्वेश्चन पढ़ो। For the reaction A plus B gives C plus D, it has been found experimentally that the rate of reaction gets doubled on doubling the concentration of A, and the rate increases 4 times on doubling the concentration of B. Write the rate law and find the order of reaction. So, अभी तो ये क्वेश्चन हमने कराया है। yes. इस टाइप का क्वेश्चन कराया ना हमने आपको अभी। Yes, sir. यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसको हटा ही दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9। A reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled? रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या इफेक्ट होगा अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें और रिड्यूस टू हाफ? बोलिए, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो कितने टाइम्स होगा रेट ऑफ रिएक्शन? सर 4 टाइम्स इंक्रीज। 4 टाइम्स, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट लॉ क्या बनेगा? K times reactant square. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R स्क्वायर, यही बनेगा ना? Yes sir. Yes sir. अब R को अगर हम डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर, रिएक्शन 4 times. 4 टाइम्स हो जाएगा। Yes sir. समझ में आ रहा है सबको सूरज? यस सर। समझ में आ रहा है कैसे? यस सर। रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। इसके बाद में क्या होगा? अगर हम 1/4 times. सर 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स रह जाएगा, है ना? Yes sir. तो क्या हो जाएगा? रेट बिकम्स 1/4 1/4 times. या 1/4 टाइम्स। Yes sir. जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा उसका 1/4 रह जाए, क्योंकि जैसे आप हाफ करोगे हाफ के स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा। Yes sir. चलिए फटाफट इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें से बताना कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट पे है। पहले इन दोनों में देखिए कौन फास्ट होगा। NaS plus I2S gives 2NaI या NaS plus I2G gives 2NaI? कौन फास्ट होगा? देखिए पहले वाले में सॉलिड रिएक्टेंट है, दूसरे में एक गैसियस रिएक्टेंट है। गैसियस रिएक्टेंट ऑलवेज फास्ट होते हैं क्योंकि सॉलिड्स के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। Yes sir. तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जब तक फोर्स ब्रेक नहीं होगा तो वो इंटरेक्ट कैसे करेगा दूसरे के साथ, Yes sir. है ना? तो कौन सी रिएक्शन इसमें फास्ट होगी? सेकंड वन। सेकंड रिएक्शन इसमें फास्ट होगी। रीजन? बिकॉज गैसियस, Gaseous solvent. हाँ, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद बताइए नेक्स्ट इन दोनों में। Second वाली. सर सेकंड वाली क्यों? कैटलिस्ट कैटलिस्ट है, गुड। तो सेकंड रिएक्शन यहाँ भी फास्ट होगी इन दोनों में क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट का यूज है। इसके बाद बताइए सेकंड वाली सर।
सेकंड वाली क्यों? सर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है, गुड। तो सेकंड रिएक्शन यहाँ पर टेम्परेचर फैक्टर काम कर रहा है। इसके बाद इनमें बताइए इसमें कौन फास्ट होगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट। क्यों? क्योंकि प्रेशर सर ज्यादा है, कंसंट्रेशन। यस सर। बात हुई ना। रिएक्टेंट यस का सर, प्रेशर ज्यादा concentration लेने का ज्यादा। मतलब है कि ज्यादा अमाउंट आपने लिया रिएक्टेंट का, तो नहीं। उनके बीच में इंटरेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, यस। ठीक है ना? तो ये Yes, sir. यस सर। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब इनके जल्दी से, ये जो CYP2 है ये आपका होमवर्क है। जितना मैंने टॉपिक आज कराया है इन्हीं सब टॉपिक्स पे बेस्ड है, वैसे ही क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग रेट लॉ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है CYP2। क्लियर?